नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का आम आदमी पार्टी पर तंज। बोली आम आदमी पार्टी संस्कार से कारागार तक इनकी जीवन यात्रा यहीं तक रह गई। कहां गई शिक्षा और संस्कार? सीमा त्रिखा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा की बात करती है, अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले वे अपने 4 लाख नकली विद्यार्थियों का हिसाब किताब दे देते तो अच्छा रहता। वहीं शिक्षा घोटाले की जांच अभी तक न हो पाने पर भी उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। हमारी सोच यह है कि वह व्यक्ति जिसने एक भी अपराध नहीं किया है उस पर कोई कार्रवाई न हो जाए। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में शिक्षा को मुद्दा बनाने को लेकर कहा कि चुनाव और शिक्षा का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है। अगर कोई शिक्षा को मुद्दा बनाता है तो मैं कहूंगी कि उसे शिक्षा के बारे में और जानने की जरूरत है। आज हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर स्थित टैगोर सभागार में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मैंने भी एक नाम रखा है, 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक, जहां आप अपनी बात हमसे और हम अपनी बात आपसे साझा करते हैं। उन्होंने पहले विद्यार्थी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने एसएमसी प्रधानों से बातचीत की और उनसे राय ली कि किस प्रकार से शिक्षा स्तर को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि हमारी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम कायम कर रही है। साथ ही उन्होंने एक आदेश देते हुए कहा कि आज से स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला जाए और इस बात का खास ध्यान रखा जाए। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने स्तर पर संगठन और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की चेयरपर्सन एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीलम काद्यान अहलावत ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने अभियान के दौरान बेरी हल्के की गांव बरहाना में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने उनकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है इसको लेकर विचार विमर्श किया और उनको जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकार केवल घोषणाएं करती थी लेकिन उन पर अमल नहीं होता था और आज भाजपा की सरकार ने उन घोषणाओं को लागू करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी हैं। आज प्रदेश में लगभग 20 लाख लोगों को 3000 वृद्धा पेंशन मिल रही है। इसके अलावा हैप्पी कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना के साथ चिरायु जैसी तमाम योजनाओं का लाभ दे रही है। आपको बता दें, नीलम काद्यान अहलावत बेरी विधानसभा से टिकट की एक प्रबल दावेदार हैं। लगातार वो बेरी हल्के के लोगों के बीच रही हैं और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही है। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों का भारी समर्थन व प्यार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आप लोगों का स्नेह और प्यार मेरे हौसलों को बढ़ाता है। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा की हड़ताल 6ठे दिन भी रही जारी। डेलीगेशन की एमडी के साथ हुई वार्ता में सभी मांगों पर बनी सहमति, लेकिन लिखित रूप में मांगने के बाद अधिकारियों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि पहले आप आंदोलन को वापस लेकर कर्मचारियों को अपने कामों पर लौटने के लिए कहें। इस पर साझा मोर्चा ने अधिकारीगण को स्पष्ट रूप से अपना पक्ष बताते हुए कहा कि यह हमें मंजूर नहीं है। हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है, पहले भी सहमति बनी है, लेकिन अपने फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुकर गए थे, तो इस पर आप लोग भी मुकर सकते हैं। इस तरह की जो बयान है वो एनएचएम कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दिया। आज एनएचएम कर्मचारियों ने वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र का बहिष्कार करते हुए उसकी प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं साझा मोर्चा ने इस वार्ता को विफल करार देते हुए आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को हुई महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पति ने पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया। पति मोबाइल में नेट चलाना चाहता था लेकिन पत्नी ने सफाई करने में व्यस्त होने की बात कही। यह सुनकर पति भड़क गया।
पति घर में रखा तेजधार हथियार उठाकर लाया और पशु बांधने वाले स्थान पर पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को वहीं खून से लथपथ छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पति ने बार बार अपने बयान को बदलता रहा। पहले उसने कहा कि तंत्र विद्या में उसने हत्या की है, बाद में फिर उसने अपने बयान बदल लिए। पुलिस ने महिला के मायके वालों की शिकायत पर पति अजय और ससुर बलबीर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाउस में हरियाणा फेडरेशन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास सिवाच व उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र चाहर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव, सुपवा विश्वविद्यालय रोहतक, डीक्रस्ट विश्वविद्यालय मुरथल व इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से 1 दर्जन के करीब प्रस्ताव पारित किए गए। रोहतक में सावन के तीज के अवसर पर 7 एलिमेंट हेयर एंड मेकअप स्टूडियो में शहर की गणमान्य महिलाओं द्वारा 3 दिवसीय तीज फेस्टिवल 2024 का आज समापन समारोह किया गया। 7 एलिमेंट हेयर एंड मेकअप स्टूडियो की डायरेक्टर मंजू सोनी ने बताया कि इस मौके पर हरियाणा रोहतक की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्लेयर अर्चना मौजूद रही। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक त्योहारों को भी विलुप्त होने से बचाना है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र तीज अवसर पर सभी महिलाओं ने जो 16 श्रृंगार किए थे, नृत्य, गायन और मेहंदी के साथ फैशन शो रहा। 7 एलिमेंट हेयर एंड मेकअप स्टूडियो की तरफ से सभ्य समाज की पुनः निर्माण के लिए इस प्रकार के सामाजिक आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। पेरिस ओलंपिक से बाहर हुए अमित पंघाल जाम्बिया के पैट्रिक चिएनेमा से हारे, जिसे कॉमनवेल्थ गेम में हराया था। मायूस हुए समर्थक व परिजन। पेरिस ओलंपिक 2024 में रोहतक के गांव मायना निवासी बॉक्सर अमित पंघाल अपना पहला मुकाबला हार गए। मंगलवार शाम को अंडर 16 मुकाबले में अमित पंघाल ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ अमित पंघाल ओलंपिक से भी बाहर हो गए। अमित पंघाल का 51 किलोग्राम भार वर्ग में जाम्बिया के पैट्रिक चिएनेमा से मुकाबला था, जिसे कॉमनवेल्थ गेम में एक तरफा मुकाबले में उन्होंने हराया था। वहीं इस मुकाबले को उनके गांव व घर में परिवार वालों द्वारा टीवी पर देखा गया। परिवार वालों को अमित पंघाल से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन इस हार के कारण उम्मीद पर पानी फिर गया। हालांकि अमित पंघाल के घर पर मैच देख रहे उनके माता पिता व ग्रामीणों को भी मायूसी हाथ लगी। सभी में इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साह था। ओलंपिक के लिए अमित पंघाल पिछले काफी समय से कड़ी मेहनत कर रहे थे। आपको बता दें, अमित पंघाल इससे पहले भी कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं। एशियाई चैंपियनशिप की अगर बात करें तो 2017 में ब्रॉन्ज मेडल, 2021 में सिल्वर मेडल व 2019 में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष 2018 में हुए मुकाबले में सिल्वर मेडल और 2022 के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई खेलों के 2018 में हुए मुकाबले में गोल्ड मेडल व विश्व चैंपियनशिप के 2019 के हुए मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।